शिव साहब साथ ही रहेगा, यहाँ पर अपने नाज़रीन को एक ब्रेकिंग न्यूज देंगे। पीपल्स पार्टी का नून लीग की हुकूमत में शामिल ना होने का फैसला। जरा का बता रहे हैं, पीपल्स पार्टी कौमी असेंबली में हुकूमत बनाने के लिए नून लीग की हिमायत करेगी। पीपल्स पार्टी वज़ारत उस्मा नहीं लेगी और ना काबीना का हिस्सा बनेगी। अहम तरीन खबर आपको दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी का नून लीग की हुकूमत में शामिल ना होने का फैसला। पीपल्स पार्टी कौमी असेंबली में हुकूमत बनाने के लिए नून लीग की हिमायत करेगी और आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी हुकूमत साजी के हवाले से सीसी के फैसलों से आगाह भी करेंगे। जरा ये बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का नून लीग की हुकूमत में शामिल ना होने का फैसला सामने आ रहा है। काशिफ अब्बासी साहब, इट सीम्स लाइक प्लान हैज बीन चेंज्ड। देखिए, प्लान चेंज तो कैसे हुआ ये भी देखना पड़ेगा। इसकी जरा मजीद डिटेल्स आने दें, क्योंकि क्या मांगा है ये भी देखना होगा कि हुकूमत नहीं बनेगी, लेकिन ये बड़ा अनस्टेबल, मुझे नहीं लगता मुस्लिम लीग नून इसको कबूल करेगी। मेरा जाती मौकफ ये है कि मुस्लिम लीग नून, अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें, वो ये कहेंगे कि ये नहीं हो सकता कि इतना अनस्टेबल निजाम हमारे हवाले कर दिया जाए, इतनी छोटी मेजॉरिटी के साथ। मेजॉरिटी तो उनके पास फिर भी नहीं है, इतने छोटे नंबर के साथ उनको इतना अनस्टेबल निजाम दिया जाए जिसमें वो कानून साजी तक ना कर सकें। क्योंकि देखें, एक नंबर चाहिए होता है कानून साजी करने के लिए, और पीपल्स पार्टी के बगैर ये कानून साजी करने का नंबर अगर उनके पास नहीं है तो किस किस्म की हुकूमत है। हुकूमत का फैसला सिर्फ ये थोड़ी है कि उन्होंने को वफाक के फैसले करने हैं या IMF के पास जाना है, उन्होंने लेजिस्लेशन भी करनी है, उन्होंने कानून साजी भी करनी है। कहीं आइन में तरमीम की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए तो खैर नंबर बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन बड़ा मुश्किल होगा मुस्लिम लीग नून के लिए ये हुकूमत मानना, ऐसी हुकूमत मानना जिसमें उनके पास एक सिंपल मेजॉरिटी तक नहीं है असेंबली में। PDM की गवर्नमेंट थी, आपको याद होगा, उन्होंने नायब के कवानीन बदले, दूसरे कवानीन दूसरी जगह पे कानून साजी की और या कोशिश किया करना चाहते थे जो कुछ कानून साजी। इस केस में तो वो कानून साजी कर ही नहीं पाएंगे। एंड इमेजिन करें कि अगर पीपल्स पार्टी ट्रेजरी बेंचेस पर नहीं है और हुकूमत में अगर या ट्रेजरी पर है भी लेकिन कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, तो उनका स्टेक नहीं है इस पार्लिमानी इस गवर्नमेंट में और इस निजाम में। माफी चाहता हूँ, निजाम से ज्यादा गवर्नमेंट में, कि उनका इस गवर्नमेंट में कोई स्टेक नहीं है। अब मुस्लिम लीग नून क्यों अकेले ये सारा बोझ लेकर चले, क्योंकि ये एक बड़ा अनस्टेबल अरेंजमेंट होगा मुस्लिम लीग नून के लिए कि अगर वो अकेले हुकूमत में हो, कैबिनेट से सारी की सारी उनकी हो, वो कैसे ट्रस्ट करेंगे कि 2 साल बाद जब वो मुश्किल फैसले करके कोई फैसले कर लें, पीपल्स पार्टी पीछे से हट नहीं जाएगी, ये निजाम धड़ाम से गिर नहीं जाएगा। इसकी गारंटी मुस्लिम लीग नून के पास अगर ना हो तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि मुस्लिम लीग नून एक ऐसी हुकूमत बनाने की तरफ जाएगी, अनलेस कोई ऐसी अरेंजमेंट अंदर खाने हो गई हो पहले से कि ठीक है जी, हम आपको ये नहीं गारंटी करते हैं कि 5 साल आपकी हुकूमत चलने देंगे। ये मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात होगी कि ये अरेंजमेंट मुस्लिम लीग नून कबूल भी करे, बिकॉज दिस इज द वेरी डेफिनेशन ऑफ अ वेरी अनस्टेबल government.